नहीं, दोनों सांप के प्रति जो डर है लोगों के मन में वो दूर होना चाहिए। आप भी इसको छू सकते हो, पकड़ सकते हो, एक नॉर्मल बात है। कोई नहीं, कुछ नहीं कहेगा, ये कुछ नहीं कहेगा, आप छू कर देख सकते हो। एक सेकंड दोस्तों, सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ इस बात से, इन गांव वालों से इसलिए खुश हूँ कि जीव जंतुओं के प्रति इनके दिल में इतना प्यार देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं यही प्यार पूरी दुनिया में जगाना चाहता हूँ कि ये हमारे जो जीव जंतु हैं दोस्तों, ये हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए गांव करणवास के पास में गांव पड़ता है खुशालाबाद। तो दोस्तों ये खुशालाबाद गांव में आए हैं, यहाँ पर एक घर में सांप बैठा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है और आपको दिखाते हैं, आइए। पीछे कहाँ है? हाँ कोई दिक्कत ना, कितना तेज हो। हाँ मार दिया होगा, मार दिया होगा। बहुत तेज हो रही है इस टाइम, बहुत तेज। हाथ तो बैठते परेशान है। यहाँ का इधर को कुछ है? यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ कुठरिया में नहीं, कुठरिया कुछ नहीं है, मैंने दीवार है इसके नीचे। नहीं, ये वाली दीवार जो यहाँ है दीवार, मतलब इसमें कुछ नहीं है, दीवार है ये भी। अरे कौन है रे? भाई का नाम दे दो।
कुलदीप हट जा पीछे को। हट जा दूर दूर काट लेगी, भी काट लेगी। दूर 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 है जाओ थोड़े से। अरे लालू पकड़ ले। भाई साहब जानकारी दो यार के बारे में। हाँ जानकारी देंगे, रुक जाओ। सही कह रहा जानकारी दो चुप रहो 5 मिनट, चुप रहो 2 मिनट। तो दोस्तों यहाँ से मिला है हमें इंडियन रेड स्नैक, और यहाँ पर अभी लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा। तो आप सब बताओगे ये सांप को आप कैसा मानते हो? खतरनाक मानते हो या बहुत ज़्यादा जहरीला मानते हो? कैसा मानते हो? खतरनाक है भैया, खतरनाक है। अच्छा खतरनाक मानते हो तो देखो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, वैसे ये किसी भी रूप से खतरनाक नहीं है और ना ही ये जहरीला होता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता, और ये काटता भी और सांपों की अपेक्षा बहुत कम है। बहुत कम सांप काटने वाला सांप है दोस्तों ये, और ये भारत का सबसे तेज़ दौड़ने वाला सांप माना जाता है। हर एक जीव के अंदर एक कोई ना कोई खूबी छुपी हुई है दोस्तों। इसकी खूबी है कि ये हमारे देश का सबसे तेज़ दौड़ने वाला सांप है, और दूसरी बात यह है कि ये हमारे देश का सबसे कम काटने वाला सांप है, और तीसरी बात यह है इसकी खूबी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता। इसके कांटे से कभी इंसान मर नहीं सकता, ना ही उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। अगर ये सांप किसी को काट ले तो आपको किसी भी बाबा आवा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है जहर उतरवाने के लिए, क्योंकि इसके काटे हुए में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही इंसान पर कोई जहर चढ़ता है, और ना ही इसके काटे जाने पर कोई भी दवा आपको खानी है। सिर्फ इसका जो जख्म बन गया थोड़ा सा जो कांटे से बनता है दांतों के निशान को, वहाँ अच्छे से धोकर साफ कर लेना है, और ज़्यादा हो जख्म तो एक टीटी इंजेक्शन लगवा लेना है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि ये सांप कभी दंत मंजन नहीं करते हैं, ना ये ब्रश करते हैं, तो इनके दांतों पर एक कार्बन होता है। ये गंदे जो कीड़े मकोड़े इन्हें खाते हैं तो इनके दांतों पर एक कार्बन जमा हुआ आता है, जो अब कभी हमें काटते हैं तो हमारे मांस के अंदर कार्बन रह जाता है और उससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इसलिए एक टीटी इंजेक्शन लगवा लीजिए, बाकी उसके बाद में आपको कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको डब्बे में पैक करते हैं और ले चलते हैं एक ऐसे जंगल में जहाँ ये आज़ादी के साथ और बड़ा हो सके। दोस्तों इसकी लंबाई 10 से 12 फुट तक हो जाती है, और काफ़ी लंबा मोटा तगड़ा सांप होता है ये अभी उसकी अपेक्षा आधा है ना। हाँ देख लो, छूगा, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं। सांप के प्रति जो डर है लोगों के मन में वो दूर होना चाहिए। आप भी इसको छू सकते हो, पकड़ सकते हो, एक नॉर्मल बात है। कोई नहीं, कुछ नहीं कहेगा, ये कुछ नहीं कहेगा, आप छू कर देख सकते हो। हाँ हाँ लो लो लो, कुछ नहीं कहेगा, ना ना छू कर देख लो, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब ये बताओ कि लोग जब कोई सांप काट ले तो किसी बाबा के चक्कर में ना पड़े। हाँ बता दिए, देखिए कैसा फंदा लगा लो, देख ये कोई ऐसा ना है कि ये कस दे या हाथ को तोड़ दे, ऐसा फंदा नहीं लगाते, सिर्फ बांध लेते हैं। ये सांप दूध पीते हैं या नहीं पीते हैं? ना, सांप दूध नहीं पीते कभी भी। कोई सा सांप ऐसा नहीं है जो दूध पीता हो, कोई भी सांप ऐसा नहीं है। इसके लीवर
नहीं होता एक स्यापा घुमाया तुम्हें। मौत दूर को ही कर रहा है ये। हाँ हाँ कोई बात नहीं। बजे यानी इंसान को और पकड़ा तो उनको काटे भागे। ना ना किसको काटने भागा तो आप पकड़ के नहीं ना, किसी को काटने नहीं भागेगा ये। ऐसे जैसे वो कुछ लोग आते हैं कि दूध पियो सांप पैसा ना दे दो। वो तो वो ढोंगी होते हैं, ठगिया होते हैं, पैसे कमाने वाले लोग होते ये हैं। बार घुमाएंगे हम तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा कि अभी मत बंद करो है ना, छींकना चौक काका जी भैया को तू ठीक अरे ये सब हाँ भैया बाबू दे दो, बाबू दे दो, बाबू दे दो, लो पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कहेगा। बस कस के मत पकड़ना, कुछ नहीं कहेगा ये। अगर ये खिसक रहा है तो खिसकने दो, कोई दिक्कत पूरा कह रहे हैं, पूरा दोस्तों। हाँ सुराख हो रहे हैं। एक सेकंड विजय पालिया जो है ना भाई, हाँ हाँ थाने में उन्होंने अभी फोन मैंने बात की उनसे अच्छा हाँ समझ लो भैया आ रहा है। ठीक। दोस्तों देखिए, वैसे तो चुप रहो, एक मिनट चुप रहो। तुम्हारी अम्मा किस समय जो बोले चुप रहो। दोस्तों सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ इस बात से, इन गांव वालों से इसलिए खुश हूँ कि इनके पास हथियार भी था और चाहते तो इसको मार भी देते थे, लेकिन इनके दिल इतने अच्छे, इसको मारा नहीं और कई घंटे मेरा इंतजार किया और सांप को जिंदा पकड़वाया है। चाहते तो ये इसको कूच के उसमें मार भी देते थे, पर इन्होंने मारा नहीं। ये जीव जंतुओं के प्रति इनके दिल में इतना प्यार देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं यही प्यार पूरी दुनिया में जगाना चाहता हूँ कि ये हमारे जो जीव जंतु हैं दोस्तों, ये हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। दोस्तों ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, इन्हीं से जंगल और हमारे खेत क्या सुंदर बनते हैं और पृथ्वी पर हर जीव का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप ऐसे सांपों को अपना दुश्मन ना समझिए दोस्तों। अगर आप यहाँ निकलता है तो आप खुद पकड़ के कर सकते हो या फिर किसी को बुला सकते हो। आपको अगर डर लगता है तो आप किसी को बुला सकते हो और उसको पकड़वा कर जंगल में आज़ाद कर सकते हो। ये कुदरत के बनाए हुए जीव हैं दोस्तों, जिसने हम इंसानों को बनाया है उसी ऊपर वाले ने जीव जंतुओं को बनाया है, तो इनको आपको मारने का कोई हक नहीं है। आप इनको ना मारें, इनको इनके घर तक जरूर पहुंचाएं दोस्तों। इनका घर जंगल होता है, एक बड़े से जंगल में जाकर छोड़ दें ताकि ये भी सुरक्षित रहे और हम भी। दोस्तों इनके होने से एक खास बात बताना चाहूँगा कि सांपों का क्या फ़ायदा है दोस्तों। ये हमारे वातावरण में जो जहरीली गैस होती है ये उसको कम करते हैं दोस्तों। हमारे वातावरण को शुद्ध रखने में ये बहुत बड़े कारगर हैं। जहर इनके अंदर खाने पीने से नहीं बनता है, सांस लेने से बनता है। ये जितनी बार सांस लेते हैं इतनी बार पॉल्यूशन को कम करते हैं। ये गंदी गैस को अपने अंदर एकत्र करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं दोस्तों। ये गंदी जहरीली गैस को लेते हैं और रिटर्न में साफ ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पर्यावरण का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसकी प्रजाति बहुत तेज़ी से कम हो रही है और कम इसलिए हो रही है कि खेतों में आजकल तरह तरह की मशीनरी आ गई हैं जुताई करने वाली, तो कुछ उनसे कट जाते हैं, उनसे भी बचते हैं दोस्तों। तो अब खेतों में जो कीटनाशक रासायनिक दवाइयों का उपयोग हो रहा है तो कुछ उससे मर जाते हैं। तो अब जो भी प्रजातियां बची हुई हैं वो हमारे तुम्हारे घरों में, हमारे तुम्हारे घरों के अंदर ही बचे हुए हैं। सेब लकड़ियों में, बिटौरों में, बुर्जियों में या कहीं ईंट रोड़ा पड़े हैं वहाँ पर ये वहीं बचे हुए हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि सांपों की प्रजाति ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि ये हमारे घर के आसपास ही आ गए। खेतों में रहने लायक अब इनके अंदर क्षमता नहीं है। वहाँ रासायनिक दवाइयों का जो प्रकोप है इनको जीने नहीं देता, तो इन्होंने जंगल छोड़ दिए हैं। ये केवल हम आबादियों के बीच में आ गए। तो दोस्तों इन पर दया करें थोड़ी सी, इनकी प्रजाति जो बची है उसको आगे ले जाने के लिए इनको जंगलों में दूर छोड़ें जहाँ ये अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थोड़ी लाइटम बना लिया वीडियो लट्ठादर। चलो हाँ हेलो।